नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में। गंभीरता से इस विषय को लीजिएगा, ये आपके लिए, आपकी खेती के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम बात करते हैं 70s की, मतलब 1970 के दशक की बात करते हैं, तो उस समय हरित क्रांति हमारे देश में शुरू हुई थी। तब हमारा जो देश था, वहाँ की जो मिट्टी थी वो पूरी ही ऑर्गेनिक थी, मतलब कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया था। तो तब हमारे जो खेती थी, हम वहाँ पर कोई भी सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाते थे, क्योंकि कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं थी। लेकिन समय जैसे जैसे हमने 70 के बाद कदम रखा केमिकल फर्टिलाइजर्स में, निश्चित ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन हमारी मिट्टी में जो उर्वरकता शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। तो आज जो लगभग 50 साल हो चुके हैं उसको, आज हमारे खेतों की मिट्टी में प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे बोरॉन, आपका जिंक, मैग्नीज, कॉपर, इन सब की लगातार कमी होती गई। और आज इन तत्वों की वजह से एग्रीकल्चर मार्केट बन के रह गया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि 90% किसान मृदा परीक्षण नहीं करवाते हैं। आज के वीडियो में आप ज़रूर इसको ध्यान रखिए। अप्रैल का महीना है, तो मैंने सोचा कि नाइट्रोजन तत्व पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले मृदा परीक्षण पर वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि मृदा परीक्षण का सही तरीका क्या है। आप जानते भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि मृदा परीक्षण करते कैसे हैं और आपकी खेती के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, ताकि हम हमारे फर्टिलाइजर्स का खर्चा बचा सके और हमारी खेती को अच्छी बना सके। तो आइए इस वीडियो को इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। जब भी आप मिट्टी परीक्षण करेंगे, मिट्टी परीक्षण आपके खेत में नमूना के माध्यम से लिया जाएगा। आपको मिट्टी कुछ कलेक्ट करनी पड़ेगी। कहाँ से? आपके खेत से। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, आधा हेक्टेयर आपका खेत है या 500 मीटर स्क्वायर का आपका एक खेत है, वहाँ से आपको एक सैंपल लेना है। कितना लेना है? एक सैंपल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, 5 हेक्टेयर ज़मीन है, 3 हेक्टेयर ज़मीन है, तो आप उस हिसाब से आपके सैंपल कलेक्ट कीजिए। जब भी आप सैंपल कलेक्ट करने जाएंगे तो उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है आपको? आवश्यक सामग्री आपके पास ये होनी चाहिए। आपके पास एक फावड़ा हो, मतलब फावड़ा जिससे हम खेत में पानी देते हैं ओपन, तो आपके पास फावड़ा होना चाहिए। खुरपी, साथ में एक छन्नी होना चाहिए जिससे हम जो मिट्टी कलेक्ट करेंगे उसको छानेंगे। साथ में आपके पास एक पॉलीथीन बैग होना चाहिए। इस पॉलीथीन बैग में सैंपल को रखेंगे। एक पेपर होना चाहिए। इस पेपर में हम क्या करेंगे? हमारे खेत का नाम लिखेंगे, हमारे खेत का नाम, हमारा नाम, सारा पता लिखेंगे। पेन, समझ रहेंगे, पेन के माध्यम से हम हमारा एड्रेस लिखेंगे। और रबर या रस्सी, रबर या रस्सी से हम उस पॉलीथीन जो है उसको पैक करने का काम करेंगे। तो आवश्यक सामग्री आपको होना चाहिए। आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं, मिट्टी परीक्षण कैसे करेंगे। तो मिट्टी परीक्षण करने के लिए हमें वी शेप, जो हमारा खेत रहेगा उसको वी शेप में गड्ढा खोदना पड़ेगा। यह गड्ढा जो हम खोदना चाहते हैं, पहले हम निर्धारित कर ले कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। मान लो आप उथली जड़ वाली फसल लगा रहे हैं, जैसे आप मेथी लगाते हैं, ठीक है, उथड़ी जड़ वाली फसलें, प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, ये उथड़ी जड़ वाली फसल है जिनकी जड़ें 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं जाती है। तो उथड़ी जड़ वाली अगर आप फसल लगाओगे तो आपको 15 सेंटीमीटर तक वी नोच का गड्ढा वी शेप का गड्ढा बनाना पड़ेगा, इस तरीके का खेत में। अगर 30 सेंटीमीटर है, मतलब अगर गहरी जड़ वाली अगर आप फसल ले रहे हो, गहरी जड़ में कपास है, ठीक है ना, जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती है, 30 सेंटीमीटर तक जाती है, तो वहाँ पर आपको गड्ढा 30 सेंटीमीटर तक खोदना पड़ेगा, वी साइज का। अगला है 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप खेत में पौधरोपण करने जा रहे हैं, तो पौधरोपण आप करने जा रहे हैं तो आपको 100 सेंटीमीटर का वी शेप का गड्ढा खोदना पड़ेगा और वहाँ से मिट्टी को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका खेत है, वो आधा हेक्टेयर खेत जो है उसको आपको लगभग 5 भागों में बांट लेना है। कितने? 5 भागों में। 10 से 12 भागों में बोला जाता है, लेकिन मैं जो मानता हूँ 5 भाग बहुत है, क्योंकि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए। ऐसा ही नहीं कि एक जगह की मिट्टी हमारी अच्छी है
5 भागों में हम क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमारी मिट्टी जो कहीं काली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। तो 5 सैंपल लेने हैं। एक यहाँ से कलेक्ट करा आपने वी नोच में, एक यहाँ से कलेक्ट करा, एक यहाँ से कलेक्ट करा, एक यहाँ से कलेक्ट करा और एक यहाँ से कलेक्ट करा। ऐसे 5 सैंपल आपने कलेक्ट कर लिए। उसको फिर क्या है, जितना भी आपको मिट्टी आएगी इन 5 जगह से, उसको छानना है। छानने, जिससे छन्नी हमने बोला, उस छन्नी को छानना है और एक कपड़े के ऊपर बिछा लेना है। और इस तरह से बिछाने के बाद जब हम बिछा लेंगे तो ये जो 4 तरह जो सैंपल आएगा उसको पूरी तरह से बिछा लेंगे और उसको 4 भागों में बांट देंगे। तो जो आमने सामने का सैंपल रहेगा उसको हटा देंगे और जो बचेगा वो हमारा 500 ग्राम होना चाहिए लास्ट बार। तो ये प्रोसेस जो है 4 बार बांटने की। मान लीजिए कि इधर से करा, इधर से करा, फिर हमने उसको आमने सामने रखा, इकट्ठा किया, लास्ट में आपका आधा किलो बचना चाहिए। ठीक है, तो ये आधा किलो सैंपल हमारा आइडियल सैंपल होगा। कौन सा सैंपल होगा? आइडियल सैंपल, आधा किलो सैंपल। इस आधा किलो सैंपल को हम पॉलीथीन में लेते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में भर लेते हैं और इस पॉलीथीन में भरते समय हमें एक पेपर लेना है। उस पेपर में हमें अपना नाम, किसान का नाम, उसका पता बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पहली फसल, मतलब पहले उसने जब सैंपल लिया उसके पहले उसने कौन सी फसल करी थी, बाद में वो कौन सी फसल करेगा, साथ में खाद कौन सा दिया था, और जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, आपकी मोबाइल नंबर। इसको कलेक्ट करने के बाद आपको मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना है। देखो, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ आज तक ऑथेंटिक प्रयोगशाला नहीं है। अगर हम सरकारी में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता है। तो अगर आपके आसपास अगर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है तो इस नंबर पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको एड्रेस बता सकता हूँ कि वहाँ पर आप भेजें तो आपका जो जानकारी है वो सही मिलेगी। जब आप मृदा परीक्षण में भेजते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके खेत में अम्लीयता कितनी है, मान लो एसिडिक आपकी जो खेत है वो एसिडिक तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, साथ में उसमें न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कमी है, कितनी कमी है, समझ रहे हैं। जैसे एक माप होता है, उस माप के आधार पे वो आपको बता देते हैं। फिर जो भी सैंपल वहाँ से आता है तो वहाँ लिखा रहता है कि भैया इतना नाइट्रोजन इस बार आपको देना है, इतनी गोबर की खाद देनी है, ऑर्गेनिक मैटर पता चल जाएगा तो इतना हम गोबर की खाद देते हैं। तो इस तरह से ये सैंपल कलेक्ट करने का तरीका है। आगे हम जो बात करेंगे वो है सावधानियाँ। सैंपल कैसे कब कलेक्ट करें, कहाँ से नहीं करें, तो सावधानियाँ देख लेते हैं। भाई ऐसा है कि सावधानियों हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सावधानियाँ क्या क्या है मिट्टी परीक्षण में? मिट्टी परीक्षण में सावधानी के लिए सबसे ज़रूरी हमें बात रखना है कि हमेशा अप्रैल के महीने में हमें हमारा सैंपल लेना है। अप्रैल का महीना में क्या मतलब हुआ? अप्रैल का महीना मतलब हमारी फसल निकल गई है पूरी, दूसरी हमारी फसल अगली लगने में 1 महीना बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। मैं अप्रैल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय में हमारी मैक्सिमम फसलें नहीं होती है। दूसरा है, जो भी आप सैंपल लेंगे वह सैंपल किसी छायादार स्थान से नहीं लेना है। मतलब कोई छायादार स्थान है तो वहाँ से कभी भी आपको सैंपल आपका नहीं लेना है। दूसरा, कहीं खाद दिया हुआ है, नीम की पत्तियाँ हैं, कहीं खाद उर्वरक, मान लो आज आपने खाद दिया और वहाँ से आप सैंपल लेके आ गए तो उससे आपका जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा आएगा, इसलिए वहाँ से भी आपको नहीं लेना है। दूसरा, मेड़ वाली स्थान से नहीं लेना है, जैसे मेड़ है कहीं, ठीक है, नाली है कहीं, वहाँ से भी आपको सैंपल नहीं लेना है। दूसरा है कि आपका जो सैंपल है वह सैंपल रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी ज़मीन को। मतलब पूरी ज़मीन का मतलब ये है कि जो अपनी ज़मीन है उसको पूरा रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए हमें एक सैंपल नहीं, जो मैंने बताया 5 जगह से सैंपल लेना है, फिर उनको कलेक्ट करना है, फिर उनको देना है। दूसरा है कि सैंपल ताज़ा होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ले लिया और बाद में उसको पहुंचा दिया। तो सैंपल आपका ताज़ा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो ये सावधानी है। दूसरा है कि आपके सैंपल में हमेशा आपका एड्रेस और पता होना चाहिए, कहाँ से भेजा गया है, ताकि सामने वाला आपको वापस भेज सके, आपसे बात कर सके। तो इस तरह से हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग के संबंध में आपको अगर कोई भी समस्या है तो मेरे इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं।
अगर आपको लैब नहीं मिल रही है आपके आसपास तो मेरे नंबर पर कॉल करें, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको कौन से लैब में किस तरह का प्रयोग करना चाहिए। सो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।